दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूँ आरआरबी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस से जो है वो बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। एक दो सवाल तो इसमें फंसते ही फंसते हैं, मगर इन सवालों को जो है वो कैसे करते हैं, इनके लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक है। अगर आपको वो याद रह गई तो आप ये जो है ये मुफ्त में आप ये मार्क्स ले सकते हैं इस एग्ज़ाम में। दोस्तों इससे पहले हम सवाल करें, मैं आपको एक ट्रिक दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है और एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ पर जब आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक तो हमारा एंगल जो है वो 90 डिग्री तो आएगा ही, और बाकी जो एंगल है जब 60 और 30 होगा, मतलब एक एंगल 30 होगा और एक एंगल 60 होगा, तो क्या हमें करना होगा, 90 के अपोजिट हम 2 को लिखेंगे, इसी तरह से 30 के अपोजिट हम 1 को लिखेंगे और 60 के अपोजिट जो है वो √3 को लिखेंगे। इसी तरह से एक और केस आ सकता है कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो उसमें जो है 90 तो हमारा होगा ही होगा एक एंगल, और 45 45 हमारे दो एंगल हो। तो यहाँ पर 90 के अपोजिट हम √2 लिखेंगे जब 45 डिग्री हो, और 1 जो है वो दो साइड से लिखेंगे। अब देखिए, अगर आप ये ट्रायंगल आपके जहन में रह गए ना तो हाइट्स एंड डिस्टेंस के सवाल जो है सेकंड्स में हल होंगे। अब आइए इसकी एक मिसाल देखते हैं। देखिए, सवाल पूछा गया है कि एक काइट जो है, मान लीजिए ये एक पतंग है, ठीक है, ये अटैच्ड है टू ए स्ट्रिंग, ठीक है, एक स्ट्रिंग है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि पतंग को जब हम मतलब उड़ाते हैं तो उसको जो है वो स्ट्रिंग एक लगी हुई होती है, और यहाँ पर ये हमें कह रहा है कि जो ये ग्राउंड से जो इसकी हाइट है वो 90 मीटर है। यानी ग्राउंड से जो हाइट है इस पतंग की वो 90 मीटर हाइट है, क्योंकि हाइट तो हमेशा हम वर्टिकली मापेंगे। तो यहाँ पर ये जो हाइट है ये 90 मीटर है। और उसके बाद ये कह रहा है कि स्ट्रिंग जो है वो एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होगा, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा ही। अब ये जो स्ट्रिंग बना रही है एंगल ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री ये बता रहा है, ठीक है। और इसी तरह से ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि 180 सम होता है ट्रायंगल का एंगल्स का, तो ये एंगल जो है वो जाहिर सी बात है 60 हो जाएगा। अब इस वाली ट्रिक को यहाँ पर याद कीजिए, क्योंकि इसमें ये वाली ट्रिक लगेगी कि 30 और 60 जिसमें है। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पर आप 1 लिख लीजिए, मतलब 90 के अपोजिट में आप 2 लिखेंगे, 60 के अपोजिट में √3 लिखेंगे, और यहाँ जो है वो 1 लिखेंगे। अब देखिए, अगर 1 यहाँ पर 90 मीटर है, ये तो दिया हुआ है कि 90 मीटर हमारी जो है वो हाइट है, तो हमारा ये जो अल्लाह आपका भला करे, ये जो स्ट्रिंग है इसकी जो हाइट है वो तो हाइपोटेन्यूस ही होगी ना, तो ये कितनी है, ये 2 होगी, तो इसका दुगना वो होगा। तो 90 × 2 क्या होता है, 180। तो इसका आंसर जो है 180 है।